कुछ भी ब्रेन से सोचते हैं और या हम मुंह से बोलते हैं। तो हम उच्चारण कब करते हैं? आप जानते हैं कि जब मुझे कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो इसका मतलब मैंने उसको फील किया, महसूस किया। और जब मैंने उसको फील किया तो मैंने मुंह से कुछ बोला, अरे वाह साहब, वाह, धन्यवाद साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है। तो मैंने महसूस किया ऐसा विचार। जब मैंने कुछ सोचा कि हाँ ये बात सही तो है, फिर मैंने बोला। इन तीनों चीजों से ही वाइब्रेशंस निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे ही फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अर्थात ये जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सबके पीछे ये तीन चीजें जिम्मेदार हैं और उसे विज्ञान में कहते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब आते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक हैं, उन्हें दुनिया जानती है, लेकिन डॉक्टर अद्भुत शिवानंद को भी दुनिया जानती तो है, लेकिन वो जानती है कि ये एक बाबा है जो लाल कपड़े पहनते हैं। अगर यह भी शायद कोट पैंट टाई लगा करके दुनिया को बता रहे होते कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कितनी जबरदस्त चीज है जो हमारे भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने हमें जो दी है, और उसको वो बता रहे हैं, पुनर्जीवित उस ज्ञान को कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं हीलिंग का तो जनक हूँ, उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी से हीलिंग करना सिखाया लोगों को, उसके वो गॉड फादर है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमारे ऋषियों की दी हुई चीजों को, जिन्हें हम भूल गए थे, बीच में भारत में बहुत आक्रांता आए, यूनिवर्सिटी जला दी गई, नालंदा, तक्षशिला, इतना बुरा हाल रहा, उसके बाद जो ज्ञान बचा है उस ज्ञान को वापस ही पुनर्जीवित कर रहे हैं डॉक्टर अद्भुत शिवानंद। और इन्हें डॉक्टर की उपाधि किसने दी है? भारत सरकार ने भी दी है, अमेरिका ने भी दी है और विश्व के कई देशों ने दे दी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स के साथ और साइंटिस्ट के साथ, वैज्ञानिकों के साथ बहुत सारे सेमिनार किए कॉस्मिक एनर्जी पे और बताया कि भारतीय सनातन अध्यात्म में कितनी शक्ति है। साइंस बियॉन्ड साइंस है अध्यात्म भारत का। अभी विज्ञान तो वहां पहुंचा भी नहीं है जहां भारत का अध्यात्म पहले ही पहुंच चुका है। जरूरत है बस हमें उससे सीखने की। आप जानते हैं, वापस में चलती हूँ इसी पे, ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं। आपने भी सुना है, अरे यार बड़ी नेगेटिविटी आ गई, अरे इस व्यक्ति में बड़ी पॉजिटिविटी है, सकारात्मक नकारात्मक। हमारे बड़े लोग कहते हैं इसीलिए कि शुभ शुभ बोलो। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, आप जो महसूस करोगे, वही चीज घटित होगी भविष्य में। इसीलिए आज 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 आपका जो वर्तमान है वही आपका भविष्य बनेगा। ये मत सोचो कि मेरे नंबर कितने आएंगे, नंबर तभी तो आएंगे जब आज आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वर्तमान ही भविष्य बन जाता है। इसीलिए वर्तमान पर पूरा ध्यान रखो, कहीं चूक मत जाना इस वर्तमान से। आगे देखें, प्रत्येक मनुष्य के 5 शरीर होते हैं। आपको अभी तक एक ही शरीर पता है और वो है जिस शरीर से आप शीशे में देखकर खड़े हो जाते हैं कि ये मैं हूं, ये अनामिका है, ये आकांक्षा है, ये शीताब है, या ये निखिल है। तो आपका जो पहला शरीर है ये लिख रहा है अन्नमय कोश, ये चलता है अन्न से। जब आप अनाज खाते हैं तो इसमें पावर आती है और ये पहला शरीर है जो तुम्हें शीशे में दिखाई देता होगा, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। इसके बाद इसके ऊपर एक परत है बिल्कुल इसी शरीर के जैसी, जो दिखाई जब देती है जब आप ध्यान करते हैं। इसको कहा गया है विद्यार्थियों प्राणमय कोश। प्राण का मतलब होता है ऊर्जा। जब आप सांसें लेते हैं तो आपका प्राणमय कोश पुष्ट होता है, खाने से नहीं होगा, उसमें शक्ति आती है सांसों के द्वारा, सांसों पर ध्यान लगाने। फिर है मनोमय कोश, ये जो हरे रंग का दिख रहा है आपको चारों तरफ, ये देख पा रहे हैं आप, ये है मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारा जो मन है, जो ब्रेन है, माइंड है। हम इस जन्म के पहले भी बहुत सारे जन्म हमारे रहे हैं और उन सभी जन्मों के साइकोसोमेटिक इम्प्रेशन, जो कुछ भी विचार हैं, अच्छे बुरे गंदे बहुत अच्छे, उन सबको चिपका करके साथ में लेकर आता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी को देखते ही आपको चिढ़ आती है, ये फिर दिख गया, ये नहीं दिखना चाहिए था मुझे। तो और जबकि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो ये मनोमय कोश पिछले जन्मों के कारण आपको संकेत देता है कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, इसलिए तुम इसे पसंद नहीं करते। मनोमय कोश। फिर है ज्ञानमय कोश, इसे विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है ना? क्योंकि लगा मैं बोले जा रही हूँ पटर पटर तोते
पढ़ा, पूरा व्याख्यान हो गया और कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ज्ञान में जो कोश है, आप अगर ध्यान करते हैं और आप अपने ज्ञान में कोश को जगा लेते हैं, पहले तो ये जगेंगे फिर इसे जगा लेते हैं, तो आप तय मान लीजिए बच्चों, आप कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपको किसी भी लाइब्रेरी में जाकर किसी भी किताब के किसी भी पेज को पढ़कर आ सकते हो एक जगह बैठे। आपको जाने की जरूरत नहीं, आपकी फिजिकल बॉडी वहीं रहेगी, लेकिन आपका मनोविज्ञान में कोश जाएगा और ब्रह्मांड से आपने एक क्वेश्चन छोड़ा, मुझे ये चीज पता करनी है, उस ज्ञान का पता आप ध्यान में जाइए और वो आपको उसे ला करके देगा। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। फिर मैं जब उस चीज को बोल देती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई ये चीज तो मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है, कहीं सुनी भी नहीं थी, और मैंने इसे स्टेज से बोल दिया, लगभग 250 लोग बैठे थे। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है गलत थी, लेकिन जब मैं उसे खोजती हूँ गूगल पर या पुस्तकों में तो वो मिल जाती है। इसका मतलब कि मेरा जो ज्ञान में कोर्स है वो ध्यान करने से कहीं ना कहीं चैतन्य हो रहा है निरंतर। फिर है इसको मैं थोड़ा हाइड कर देती हूँ, आनंदमय कोश। ये हमारा अंतिम शरीर है। जब आप आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं बच्चों, और उसके बाद जीवन में कोई भी कष्ट रह ही नहीं जाता। कोई गाली भी देता है तो कबीर हंसते क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका आनंदमय कोश भी जगा हुआ है। सिकंदर लोधी उन पर इतने सारे जुल्म करता है, लेकिन उन्हें वो जुल्म जैसे कोई दूसरी शक्ति उन जुल्मों को सहन कर लेती है। कबीर को चोट तक नहीं आती, कबीर मुस्कुराते रहते हैं और वो अपनी धुन में उस ताने बाने से सूत काटते हुए और चादरें बुन रहे हैं, और वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। जो व्यक्ति बिल्कुल ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, जिसने वेदों का ज्ञान नहीं लिया, उसका निचोड़ वेद शास्त्र नहीं है, उसका निचोड़ है अनुभव। लेकिन उस अनुभव में गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए आप आपका अब आज से एक शरीर नहीं है, अब आप जान गए हैं। जान जाइए, आपके 5 शरीर हैं। और अन्नमय कोश के साथ, अन्नमय कोश को तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि मुझे इसे नहलाना भी है, मुझे खाना ढंग से खाना है, पौष्टिक आहार लेना है, और पौष्टिक आहार के साथ ही मुझे सलाद वगैरह भी लेना है, जिससे कि मैं टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकूं। अब आगे चल, अब देख ध्यान क्यों जरूरी है। शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, विषाक्त तत्व बनते हैं। जब हम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, मल का त्याग करते हैं, तो 3% टॉक्सिन्स मात्र उससे निकलते हैं। 3%। मूत्र का त्याग आप करते हो यूरिन के थ्रू, 7% टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। साइंस ये कहता है जब आप स्वेटिंग करते हो, दौड़ लगाते हो या कोई काम करते हो मेहनत वाला, तो पसीना निकलता है। उस पसीने से हम 20% टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। कुल कितने हो गए, जवाब दीजिए फटाफट से। 7 30%। 30%। अरे वाह, हिंदी वालों का गणित भी अच्छा है। 30% विषाक्त को आप, अब आजकल तो क्या हो गया है, एलेक्सा और आ गया है, पसीने तो निकलने ही नहीं देता कोई। घर से गाड़ी में बैठे एसी चलाया, एसी में कॉलेज आए, बस 2 मिनट का रास्ता तय करके फिर से एसी में आ गए। फोन, पहले लैंडलाइन होते थे तो फोन के पास चलकर जाना पड़ता था, फोन मेरे पास ही रहता है। एलेक्सा टीवी ऑन कर दो, एलेक्सा पंखा ऑन कर दो, बंद कर दो। मतलब हम पसीने वाले सभी कामों से बचने लगे हैं। तो 20% भी नहीं निकाल पाते। दिन में अगर आप एक बार भी ढंग से पसीना लें तो 20% टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा अमूमन हम कम करने लगे हैं मनुष्य। शेष अब कितने बचे, 70% टॉक्सिन विषाक्त लेकर मनुष्य घूम रहा है। पागल नहीं होगा तो क्या होगा। आए दिन इतनी बुरी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, बीमार हो रहे हैं, इतनी बीमारियों ने घर कर लिया है। कारण क्या है, खान पान खराब है, जीवन शैली खराब, ऊपर से 70% टॉक्सिन्स नहीं निकल पा रहे और पसीना भी कम हो गया है। तो क्या करें, अगर आपको 70% टॉक्सिन्स निकालने हैं तो आपको ध्यान करना ही होगा, योग से जुड़ना ही होगा, और कोई उपाय आपके पास है ही नहीं दुनिया में। ऊर्जा सकारात्मक नकारात्मक की हम बात कर रहे थे। भारत में जिस ऊर्जाओं का नाम है शिव और शक्ति, या दुर्गा भी कहा जाता है, फिर उसके कई रूप हैं। जब गुस्सा होता है तो महाकाली है, फिर श्री विद्या है, त्रिपुर सुंदरी है, अलग अलग है, धूमावती है, उसके शक्तियों के नाम है। यहाँ पे शिव मेल एनर्जी, शक्ति फीमेल एनर्जी, भारत में उनको हमने ये नाम दिया। शिव अनंत की तरंग है, शक्ति उससे निकली हुई उसकी तरंग है।
मेल फीमेल इसे अंग्रेज बोलते हैं, यांग और यिन बोलते हैं चीन में, चीनी लोग। और ये चीनी लोगों का सिंबल है, जिसमें देखो दो ऊर्जाएं हैं शरीर में, मेल और फीमेल। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की अगर आपने कल्पना सुनी हो, हमारे शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के ही बराबर हार्मोन्स लगभग पाए जाते हैं। पुरुषों में पुरुष वाले ज्यादा होते हैं, स्त्रियों में स्त्री वाले। तो जानते हैं इस बात को आप? जी मैम। यस मैम। जानते हैं। अर्धनारीश्वर, और आधा शरीर हमारा पुरुष है, आधा स्त्री है, और शिव और शक्ति की एक साथ कल्पना आपने सुनी होगी। अब देखिए, अब हम ध्यान को समझने की ओर जा रहे हैं। मानव शरीर में कुल 72 लाख नाड़ियां बताई जाती हैं, विज्ञान भी इसे मानता है। इसमें बच्चों 3 मोटी नाड़ियां हैं, जिसका जिक्र हिंदी वालों ने कबीर को पढ़ते समय सुना होगा। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सुना है? यस मैम। यस मैम, सुना, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, हमारी बाई नाक से जब हम सांस लेते हैं, गहरी सांस लें बाई नाक से, दाहिनी को बंद करेंगे सभी, दाहिनी से निकाल दो। बाई नाक से सांस भरेंगे लंग्स में, फेफड़ों में, और दाहिनी से निकाल दीजिए उसी गति से। इसका मतलब है आपने इड़ा से सांस ली, पिंगला से बाहर निकाली। सुषुम्ना सीधी जो नाड़ी जा रही है ना, ये पोले पाइप की तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर ये जा रही है, रीढ़ की हड्डी पर, पोले पाइप की तरह। और ये दोनों नाड़ियां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ तक ये जाती है और वापस आ जाती है। नाक से यहाँ तक सांस आती है, और ये आज्ञा चक्र है, और यहाँ से ये वापस लौट के आ जाती है। ठीक, जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप इड़ा और पिंगला को पुष्ट कर रहे होते हैं। और इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों का जबरदस्त महत्व है आपके ध्यान में, अगर आप ध्यान करते हैं तो। आगे चलूं, ये चीजें समझ में आ गई? अब मैं आपको कि बौद्ध धर्म से निकले, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी थी? हिंदी वाले बताएं मुझे। हीन यान महायान। और फिर उससे कौन सी शाखाएं निकली, कौन सी से? सहजयान, वज्रयान, ब्रजयान, सहजयान, ब्रज नहीं, वज्रयान, सहजयान। देखो, हीनयान का मतलब है कि मैंने ध्यान करना शुरू किया और मैं अकेले ही आध्यात्मिक उन्नति करके और उस ईश्वर में जाके मिल जाऊं, मैंने अपनी उन्नति कर ली। हीनयान, मेरे पास एक ऐसी नाव है जिसमें सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ। महायान, एक ऐसा मैंने जहाज बनाया, एक ऐसी नाव बनाई कि मैं तो ध्यान करूं ही, मैं हजारों लाखों लोगों को मेरे साथ लेकर के जाऊं कि भैया तुम भी कर लो। और ठीक है, तो महायान और हीनयान। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ खुद की तपस्या करते थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत सारे लोगों को सिखाते थे दुनिया के बीच में आकर के। ठीक, उससे निकली सहजयान, वज्रयान, है ना। वज्रयान जो बहुत कठिन योग होता था, जैसे चारों तरफ आग जला ली, उसमें बैठ गए, फिर पानी में खड़े हैं, सर्दियों का दिन है और ठंडे पानी में खड़े होकर साधना कर रहे हैं, वो वज्रयान, बहुत कठोर था। तो शरीर को इतना कष्ट देने की जरूरत ही नहीं थी अगर आप सहज योग करते हैं तो। अब सहज योग में ये है साधना जो कबीर ने की है। हठ का अर्थ आप जानते हैं, हा यानी सूर्य और ठा यानी चंद्रमा, और हा का मतलब है, हाँ, जब आप बाई नाक से सांस लेते हैं तो चंद्रमा, और आप दाहिनी नाक से सांस लेते हैं तो सूर्य। अगर किसी को बीपी की समस्या है और बीपी हाई है तो आपको ठंडी नाक से यानी कि चंद्रमा वाली नाड़ी से सांस लेनी पड़ेगी, इड़ा से, और पिंगला से बाहर निकालनी है। अगर आपको बीपी लो रहता है तो आपको सूर्य वाली नाक से सांस लेनी चाहिए और फिर आपको दूसरी से निकालनी चाहिए, इससे आपका बीपी बैलेंस रहता है। हम क्यों प्राण योग करते हैं? प्राणायाम का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो सूर्य और चंद्र, गर्मी और सर्दी, ये दोनों तत्व बैलेंस रहे शरीर में, इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। अब देखिए, सुषुम्ना नाड़ी पर 7 चक्र होते हैं, ठीक है। कमल का पुष्प जैसा आपने देखे हैं, कमल के पुष्प खिले हुए देखे ही होंगे निश्चित रूप से, हालांकि आजकल कम दिखाई देते हैं शहरों में, तालाबों में होते थे, तालाब अंग्रेजों ने खत्म कर दिए, लेकिन कहीं कहीं अभी भी हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये जो चित्र है इसकी आप स्क्रीनशॉट, या तो सबका ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेते जाइएगा जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर चीज दिख रही है।
क्योंकि ये चक्र आपको याद करने हैं और इनसे ही साधना होगी डेली। और 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप जब साधना करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे इनके नाम। बस इनके नाम याद हो गए, फिर आप साधना कहीं भी बैठकर करिए। आप चाहे ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी बैठे। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बच्चों, उसके टेल बोन यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में नीचे की तरफ मुंह है इसका, फूल का फूल नीचे की तरफ है। और ये जुड़ा हुआ है सुषुम्ना नाड़ी से, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी से। सुषुम्ना कहाँ जा रही है? रीढ़ की हड्डी से। तो उस पे पहला चक्र है मूलाधार। इसकी ऊर्जा का रंग है लाल, दिख रहा है ना लाल। इसमें 4 पंखुड़ियां हैं, ये दिख रही है ना, 1 2 3 4। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, इसमें है 6 पंखुड़ियां, देखो ये रही 6 कोने। इसकी ऊर्जा है नारंगी रंग की। मणिपुर चक्र ये आपकी नाभि पर है, बिल्कुल नाभि सेंटर में, ये नाभि से जस्ट 4 अंगुल नीचे है स्वादिष्ठान। मणिपुर अग्नि तत्व है, यहाँ पर, यहाँ पृथ्वी तत्व, यहाँ जल तत्व, यहाँ पर अग्नि तत्व। और मणिपुर फिर है अनाहत चक्र, यह है वायु तत्व। वायु का रंग लगभग ऐसा माना जाता है। 4 6 10 पंखुड़ियां वाला कमल का फूल, और फिर है 12, और फिर है 16 विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में जो तत्व है वो है आकाश तत्व, इसीलिए स्काई ब्लू कलर है, देखिए इसकी ऊर्जा का रंग। तो और अग्नि का रंग पीला होता है इसलिए, ठीक है। अब देखिए, आकाश का अर्थ है बच्चों साउंड। आकाश में जब आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली है आकाश, सिर्फ वहां पे ध्वनियां हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर है आज्ञा चक्र, ये है माथे पर, इसमें केवल 2 पंखुड़ियां, एक इधर एक इधर। इसका रंग है, कपड़ों में नील देते हैं ना, इंडिगो, ऐसा। आज्ञा चक्र या अजना चक्र भी इसे कहा जाता है। ये देखिए सहस्त्रार आपके पूरे ब्रेन पर छाया हुआ है। इसमें 2 पंखुड़ियां हैं, इसमें है 1000 पंखुड़ियां, और इसका मुंह ऊपर की तरफ है, स्वादिष्ठान का मुंह नीचे की तरफ है। इन सभी का मुंह चारों का आगे और पीछे है, रीढ़ की हड्डी पे आगे पीछे ऐसे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस मैम, यस मैम। ये 1000 पंखुड़ियों का एक कमल का फूल है, जो बंद है तो खुलेगा धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे। सहस्त्र यानी 1000, और इसका कलर है पर्पल, लाइट पर्पल कलर, या थोड़ा डार्क सा भी हो जाता है। जब आप ध्यान करोगे ना, आपको इन चक्रों की ऊर्जाएं बकायदा दिखाई देंगी, ये कपोल कल्पना नहीं है, आपको दिखाई देगा सब कुछ बंद आंखों में। अब देखिए, प्रत्येक चक्र को जगाने के, अगर आपको विश्व दुनिया से जुड़ना है ब्रह्मांड की ऊर्जा से, तो आपको चक्रों को जगाना बहुत जरूरी है। पहला चक्र है मूलाधार, जो यहाँ निकाल के रख दिया अलग से, ऐसा दिखता है कमल का। इसका मंत्र है लम। आप एक कागज पर चित्र बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका, और उनपे इनके मंत्रों को लिख लेना, क्योंकि ये मंत्र हमें बोलने हैं जब हम ध्यान करेंगे। पहले लम वम, लम वम यम, लम नहीं, लम वम रम, ये रम, और फिर अनाहत चक्र, ये रम हृदय पर, इसका है यम। फिर है विशुद्धि चक्र का है हम, आज्ञा चक्र का ओम, छोटा ऊ, ओम ओम। और सहस्त्रार देखिए ये पूरा, इस सहस्त्रार का रंग पूरा है ओ मा, पूरा ओम, ठीक। ये मंत्रों के नाम। बीज मंत्र का मतलब समझते हो? जैसे एक बीज को जब बोते हैं तो कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही लम में 1000 मंत्रों को सहेज के हमारे ऋषियों ने रख दिया। और जैसे ही कोई ये व्यक्ति लम बोलेगा, समझ लो उसने 1000 मंत्रों को एक साथ बोल दिया। इतना जबरदस्त पावर सनातन में था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। जब आप ध्यान करते हैं तो कोई व्यक्ति जंगल में ध्यान करे और उसकी पिक ली गई, तो देखिए स्थूल शरीर नहीं दिख रहा, केवल ऊर्जा दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पानी बह रहा था, और पानी में भी उसकी परछाई दिख रही है। और ये रियल चित्र लिया गया है ध्यान का। जब अवधूत शिवानंद ध्यान करते थे तो कुटिया में केवल ऊर्जा दिखाई देती थी शरीर आकार की, तो लोग डर गए थे कई बार। उन्होंने राजस्थान में बहुत तपस्या की है। और आप सब ये तपस्या कर सकते हैं, और गृहस्थ में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए बाबा, इसके लिए हिमालय पे जाने की कतई जरूरत नहीं है किसी को। गोल्डन लाइट मेडिटेशन का मतलब है, ये परम तत्व यानी ईश्वर की शक्ति होती है। और ये चक्रों की ऊर्जा देखिए, लाल, ऑरेंज, नारंगी स्वादिष्ठान, फिर हरा अनाहत चक्र, फिर ये आ गया, फिर ये सारी। और पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार पे होता है, उससे ये जुड़ी हुई है। और हम पृथ्वी से और पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं जब हम ध्यान करते हैं।
का महत्व भाई असंदिग्ध है, ये बात तुम ध्यान से समझ लेना। मैं भी बिल्कुल नहीं मानती थी बाबाओं को। मैं कहती थी बाबा सब है ना बदमाश होते हैं, नंबर 1 के आशाराम है भाई, देख लो एक फलाना ढिकामा राम रहीम पता नहीं कितने हो गए, इन्होंने बर्बाद कर दिया। और मैं क्या कहती थी पता है, अरे गुरु की जरूरत तो उनको होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो बिना पढ़े थे कभी, इसलिए उनको गुरु ने सिखाया ध्यान कैसे हो। अरे हम पढ़े लिखे लोग, हम तो वेदों को पढ़ सकते हैं बाबा, हम सब कुछ पढ़ते हैं, हम तो बहुत ज्ञानी है। अहंकार, मेरे में पास बहुत ज्ञान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति का, ध्यान का। ध्यान से भी आप भक्ति की ओर ही उन्मुख होते हो। तो लेकिन 3 महीने मैंने बिना गुरु के ध्यान किया अहंकार के कारण, लेकिन अनुभूतियां तो हो रही थी और कहीं कोई कृपा मिसिंग थी। जब 3 महीने बाद गुरु जीवन में आए कि चलो टीवी पे इन्हें देखा जाए, टीवी पे आते थे पहले ये, उस दिन के बाद तो साधना में जबरदस्त परिवर्तन आया। गुरु का क्या काम है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ परम सत्ता से कनेक्ट करता, जोड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन तार जोड़ देता है ना और बिजली चालू हो जाती है, ये काम करना है उनका। और वो ये नहीं कहते मुझे पूजो, वो नहीं कहते, वो कहते हैं उस ईश्वर को ही पूजना है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। अब वो कहते हैं कि साधना, सेवा और संकीर्तन, साधना सेवा संकीर्तन। साधना जो आप ध्यान करोगे, खुद को साधना है दुनिया में, मुझे क्रोध कितना आ रहा है, मेरा रिएक्शन क्या है हर घटना पर, इस पे ध्यान रखनी है, नजर रखनी है। अब जब से ध्यान करोगे, सेवा, किसी की भी मदद करना, चाहे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसे भी कर पाओ, वो सेवा हो जाती है। संकीर्तन, जब कभी भी भजन गा करके और आह्वान करते हो ईश्वर का, संकीर्तन। ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक उन्नति अब पैरेलल चलेगी आपकी। आप संसार में भी उतने ही अचीवमेंट्स प्राप्त करोगे और अंदर भीतर आपकी यात्रा ऊपर उठेगी और आप अध्यात्म में बहुत ऊपर उठोगे। तो जैसे जैसे अध्यात्म में उठोगे वैसे वैसे संसार में उन्नति होगी और आप देखते रह जाएंगे कि सफलताएं कैसे आपकी बिना कहे बिना चाहे झोले में आके गिरती हैं। ये हो गया मैम ध्यान। थोड़ा सा हाँ जी, बैक कीजिएगा मैम। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम हो गया। अब देखिए, ध्यान में उन्नति के लिए पहली जो शर्त, ये सर्ग लिख गया है गलती से, पहली जो शर्त है वो है शुद्ध भावना और धन्यवाद का भाव, प्योर इंटेंशन। अगर आपके मन में अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, तो आप ईश्वर से उतने ही दूर हो जाएंगे, इवन गुरु से भी दूर हो जाएंगे। और मन में दुख लाओगे तो गुरु दूर हो जाएगा, ईश्वर भी दूर हो जाएगा। और जैसे ही खुशी लाओगे वो तुम्हारे भीतर आए। तो क्या करना है, हर हाल में खुशी, खुश रहने का अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते खुशी को आकर्षित करने लग जाओगे जीवन में। देखना आप खुशी कैसे आती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उसका आह्वान करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कभी आपकी तरह ही दुखों से ग्रसित, परेशान, मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन होता कहीं पे भी, मुझे चीजें क्यों नहीं मिलती। लेकिन जब से इसे ये मिला, अब ये मैंने इसलिए डाला पिक्चर कि आप देखें मुझे कि मैं नीचे नहीं बैठी हूँ, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ। कुर्सी पे मैंने पूरी पे कंबल बिछाया हुआ है और मेरे पैर भी कंबल पे हैं और मेरी पूरी बॉडी कंबल पे है। मतलब धरती से डायरेक्ट टच नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है सहस्त्रार चक्र से, तो अगर धरती में जाएगी तो अर्थिंग होती है और फिर वो धरती में चली जाएगी और मेरे शरीर में नहीं रुकेगी। लेकिन उस ऊर्जा को मेरे शरीर में रोकना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो मेरे शरीर में रुकेगी, मेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो या तो एक पतला सा कंबल खरीद लेना, ये 100 रुपए का आया था, मेरा तो बहुत सस्ता है, विशाल में मिल गया था मुझे, लाल रंग का ही मिल गया, थोड़ा माना जाता है चलो लाल या पीला है। और नहीं तो एक कंबल का आसन होना चाहिए। आप हर जगह उस आसन को लेकर जाएं, जहां भी कहीं यात्रा करें, जहां मन किया आसन बिछाया, शुरू हो गए। लेकिन ध्यान रखेंगे हाथ में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ना हो, घड़ी को उतार दें जब ध्यान करें। अब मैं भी मेरी घड़ी उतारूंगी, मैं ध्यान कराऊंगी। मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पे डाल दो या स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि उसमें जो रेज आती हैं वो डिस्टरबेंस पैदा करती है ध्यान में। क्योंकि एक लाइट जो होती है ना, लाइट जलाते हैं हम, तो लाइट जो होती है वो होती है डेड एनर्जी, और हम ला रहे हैं लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर से। तो दोनों विपरीत ऊर्जाएं हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। घर में करें तो दीपक जला दें भगवान के आले में,
कुर्सी पे बैठिए, कहीं भी बैठिए, जूतों से बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा की उन्नति है। ठीक है, चलिए। और ये पीपीटी हुई हमारी समाप्त। अब हम वापस आते हैं हमारी, भगवान जाने जाना आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई कोई और ऑप्शन भी तो देखो बाबा। एक मिनट, चलो पीपीटी जहाँ खत्म होगी वहां तो कुछ आएगा। बाप रे, यहाँ भी नहीं आ रहा। एक मिनट भाई। लास्ट व्यू तो नेक्स्ट एंड शो। ठीक है, थैंक गॉड, थोड़ा सा दिमाग तो आया। देखो अब हम चलेंगे वापस अपनी गूगल मीट पर, शायद ये है। यस, हाँ जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। और मैं, जी मैम। ओके, अब मैं स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन शेयरिंग। चलिए, अब हम ध्यान शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाएं। आप अगर अपने घर में हैं तो कोई भी कंबल जैसी चीज बिछा लीजिए अपने नीचे, आसन बिछा लीजिए, तभी ऊर्जा का पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, और घड़ी उतार दीजिए, हाथ में हो तो। मोबाइल फोन तो आपका चालू है, उसे बस टच मत करना बॉडी से। और मेरी आवाज आपको आएगी, वैसे वैसे अपन करेंगे फटाफट से। सीधे बैठे, कमर बिल्कुल सीधी हो, बॉडी में कहीं भी तनाव ना हो, मसल्स तो हो रिलैक्स, लेकिन रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ी ना हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे भी मत तन जाना यूं मसल ना, केवल रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ठीक है, हाँ जी। ये अभी भी ऐसे ही आ रहा है क्या? बात है, चलिए गहरी लंबी सांस लेना शुरू करें। आपने आसन लगा लिया सबने, जरा मुझे दिखा दें कैसे बैठे हैं आप लोग, दिख पाएंगे मुझे कैमरा ऑन करके? 30 लोग हैं, बहुत बढ़िया। पैरों में दर्द हो तो आप बीच में पोजीशन बदल सकते हैं, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है, आप हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, लेकिन बस स्पाइनल कोड को सीधी रखिएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा आपकी शुरू हो रही है, प्लीज सीधे बैठ जाए। ये ऐसा ही क्यों दिख रहा है? क्या मुसीबत है, क्योंकि मैं चक्करों पे जब ध्यान कराऊंगी तो वो देखना बहुत जरूरी है बाबा। चलिए, अब आह्वान करेंगे। सबसे पहले हम इनवाइट कर रहे हैं, हम किस किस को इनवाइट कर रहे हैं? सबसे पहले गणेश जी इनवाइट करते हैं। हे गणेश जी, आप आ जाओ, मेरी यह साधना शुभ संपन्न कराओ। ये एक ऊर्जाएं हैं, गणेश जी एक ऊर्जा है, प्रथम नाम उन्हीं का लिया जाता है। हे गणेश जी आप आ जाओ, मैं आपका आह्वान करती हूँ। आप वो ही रिपीट करें जो मैं बोल रही हूँ, हे गणेश जी आप आ जाओ, मेरी यह साधना शुभ संपन्न कराओ। अब गुरु का ध्यान। हे गुरुदेव, आप मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान हुई, मैं आपको आसन देती हूँ, दिव्य आसन, जिस पर आप विराजमान हुई, मेरी यह साधना कराइए। हे अद्भुत बाबा जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इन सभी को ध्यान करा पाऊं, और आप शक्तिपात करें गुरुदेव, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। आपका धन्यवाद हे गणेश जी, आपका धन्यवाद गुरुदेव, आपका धन्यवाद। हे शिव शिवा, हम आपका आह्वान करते हैं। हे सभी सिद्ध गुरु मंडल, हे भारत के ऋषि मुनियों, शिवयोगी सिद्ध गुरु मंडल, दत्तात्रेय जी, गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, जगन्नाथ जी, नित्यानंद बाबा, आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आप आ जाइए। अब ब्रह्मांड से एक शक्ति है जो शिव शिवा की शक्ति है, उसको कहते हैं संजीवनी शक्ति। हे माँ संजीवनी शक्ति, आप मेरे भीतर प्रवाहित होइए। माँ मेरे कण कण में प्रवाहित होइए, और मेरे शरीर की 55 ट्रिलियन सेल्स में प्रवाहित होइए, मेरे डीएनए में प्रवाहित होइए माँ। मेरी हड्डियां, मांसपेशियां, 72 लाख नाड़ियां, सब में आप प्रवाहित हो रही है माँ। ब्रह्मांड से आते हुए आप मेरे भीतर प्रवाहित होइए माँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं शिव शिवा को प्रणाम करती हूँ, सिद्ध गुरुओं को प्रणाम करती हूँ,
सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब हाथों को ऐसे खुले हुए और अपने घुटनों पे रख लें, कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं, स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा रहे आपका। अब मूलाधार चक्र को कोई से भी हाथ से पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे बाहर से ही ऐसे स्पर्श करें और मेरे साथ बोलें, ओम मूलाधार चक्राय नमः। हे मेरे मूलाधार चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रही हूँ। मेरे साथ बोलते जाइए, तुम जागृत हो रहे हो। अब मैं तुम पर बीज मंत्र लम का जाप कर रही हूँ। हाथ को वापस घुटने पे रख लें, ऐसे ही यूं खुली हुई हथेली, क्योंकि संजीवनी इन हथेलियों से निकलती है। अब मुझे सुनिए, मंत्र कैसे बोलना, पहले मुझे सुनना। दो आवाजें होती हैं, एक गले से एक पेट से। गले से पेट से गहरी सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए कैसे बोलना है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। आ रही है ना? अब मेरे साथ साथ बोलें, मूलाधार पे हम तीन 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 बार हर मंत्र पर, हर चक्र पर हर मंत्र को बोलेंगे। इससे क्या होगा, मंत्रों की जब वाइब्रेशंस निकलेंगी वो आपके चक्र पर जाएंगी, क्योंकि आपने चक्र से बोल दिया है। वो जीवित चीज है हमारे भीतर, और उसकी रगड़ से जो पुराने कर्म गंदे जमे हुए हैं उन पर, वो रगड़ से हटेंगे धीरे धीरे, और फिर आपके चक्र खुलना शुरू होंगे। शुरू करें, गहरी लंबी सांस लें, मेरे साथ बोलें, ला फिर सांस लें, ला ला ला। अभी कम समय है, मुझे जाना है, एक मेरी मीटिंग है, तो सिर्फ 5-5 बार हम एक चक्र पर उसके मंत्र को बोलेंगे। मतलब ये चाबी है उन चक्रों को खोलने की, लम मूलाधार की। अब आगे हाथ लगाएंगे नाभि से जस्ट नीचे और आह्वान करेंगे, ओम स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। बोलिए, आप में से निखिल अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, जिससे मुझे आवाज आए। आप लोगों ने बोल दिया है। जी मैम। ओम स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। ओम स्वाधिष्ठान चक्राय नमः। हे मेरे स्वाधिष्ठान चक्र, हे मेरे स्वाधिष्ठान चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रही हूँ। मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। अब मैं तुम पर बीज मंत्र वम का जाप कर रहा। वम का जाप कर रहा हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो। हाथ वापस से घुटने पर रख लें, जहां भी कंफर्ट हो, जांघ पर हथेलियां खुली हुई। गहरी सांस लेंगे, बोलते रहें सभी, बोलिए, मेरे साथ ही बोलिए। जी मैम। शांत हो जाएं। अब
मणिपुर चक्र को स्पर्श करें, नाभि पर हाथ लगाएं। हे मेरे मणिपुर चक्र, हे मेरे मणिपुर चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रही हूँ। मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो। अब मैं तुम पर अब मैं तुम पर बीज मंत्र बीज मंत्र रम का जाप कर रही हूँ। रम का जाप कर रहा हूँ। वापस हथेली नीचे, गहरी सांस। बोलते रहिए, गहरी सांस लें, चाहे मेरे साथ बोलें चाहे बाद में, जैसे भी है कंटिन्यू रखिए 5 बार। निखिल, मुझे तुम्हारी आवाज तो आई नहीं रही। अब मैम थोड़ा दूर रखा हुआ है फोन, इस वजह से हो सकता अच्छा, है। वो फोन अलग रखा होगा, ईयरफोन नहीं लगा रखा। जी नहीं मैम, मैं सोच रहा था रिकॉर्ड भी ठीक इसे है, करते रहूं तो ईयरफोन चलो कोई अच्छा नहीं, रिकॉर्ड बोल तो होगा। रहे हो। जी मैम। अब हृदय पर हाथ लगाएंगे। हे मेरे अनाहत चक्र, हे मेरे अनाहत चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो। अब मैं तुम पर अब मैं तुम पर बीज मंत्र बीज मंत्र यम का जाप कर रहा हूँ। यम का जाप कर रहा हूँ। हथेलियां नीचे। शांत हो जाएं। अब विशुद्धि चक्र गले पर हाथ लगाएं। हे मेरे विशुद्धि चक्र, हे मेरे शुद्धि चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो। अब मैं तुम पर अब मैं तुम पर बीज मंत्र हम का जाप कर रहा हूँ। बीज मंत्र हम का जाप कर रहा हूँ। हथेलियां नीचे, गहरी सांस। यह गुंजन हमें भीतर बहुत सुनाई देता है, बाहर कम सुनाई देगा, जो मंत्रों का है, क्योंकि हम पेट से बोलते हैं, चिल्लाना नहीं है, भीतर जी मैम। भीतर की यात्रा है ये। ठीक है, अब आज्ञा चक्र को स्पर्श करें। हे मेरे आज्ञा चक्र, हे मेरे आज्ञा चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, जो भी तुम बोलना चाहें। और वैसे आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। मैं तुम पर ध्यान लगा रही हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। तुम जागृत हो रहे हो। अब मैं तुम पर अब मैं तुम पर बीज मंत्र बीज मंत्र ओम का जाप कर रहा हूँ। छोटा वो है, ओम का जाप कर ओम रहा का जाप कर रहा हूँ। हूँ।
शांत हो जाए। अब सहस्त्रार चक्र अपने ब्रह्मरंध्र के यहाँ हाथ रखें। हे मेरे सहस्त्रार चक्र, हे मेरे सहस्त्रार चक्र, मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। मैं तुम पर ध्यान लगा रहा हूँ। अब मैं तुम पर बीज मंत्र ओम का जाप कर रहा हूँ। तुम जागृत हो रहे हो। हथेली वापस नीचे। ओम। शांत हो जाए। दोनों हथेलियों को रगड़ें, तेजी से रगड़ें, चेहरे को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, बाहर आ जाएं। ये एक 15-20 मिनट का ध्यान था। आपके पास जितना समय हो उतना समय निकालें, आधा घंटे 20 मिनट जो भी है। जैसे मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलते ना, इस शरीर को भी चार्ज करें। बाकी के 4 शरीर इस ध्यान से चार्ज होंगे। खाना खा लोगे तो अन्नमय कोश चार्ज हो जाएगा। बहुत जरूरी है बच्चों, आप प्रतिदिन खुद को चार्ज करें और फिर बाहर की दुनिया में फेस करने के लिए निकलें। फिर देखें भला कौन आपको हराता है। बिना शक्ति के शक्तिहीन हम बाहर निकल पड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम असफल हो जाते हैं। अपने सिद्धों का आशीर्वाद लेकर निकलो, उनकी शक्तियां लेकर के निकलिए, फिर आप देखिए सफलता कैसे आपके साथ आती है। धन्यवाद। मैं सभी सिद्ध गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। शिव शिवा का धन्यवाद, गुरुदेव अवधूत शिवानंद जी का धन्यवाद, संजीवनी शक्ति का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आपने जुड़कर, आपको पता है जब इतने सारे लोग मिलकर एक साथ साधना करते हैं ना, तो शक्ति का पुंज सृजन होता है, क्रिएट होती है कॉस्मिक एनर्जी का। और इसी के दौरान हम इस शक्ति को एक साथ अगर किसी पे भेजें तो वो व्यक्ति तुरंत हील हो जाता है। मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ, पिछले रविवार को हुआ है। हम लोग रविवार को सुबह 6:30 बजे सामूहिक प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन। जो जहाँ है वहीं से भी योगी साधक जो भी हैं, 15-20 लोग जुड़ जाते हैं। अलग अलग समूह अलग अलग समय पे करते हैं, कुछ दिन 100 लोग भी होते हैं। मेरी बुआ की लड़की को अचानक 90% ब्लॉकेज था हार्ट की आर्टरी में, और सैटरडे इवनिंग में उनको एडमिट कराया गया। वो खुद MBBS डॉक्टर हैं, जोधपुर में है अभी गवर्नमेंट में। और डॉक्टरों ने रविवार को दोपहर में उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था। हमारी सुबह 6:30 बजे प्रार्थना हुई तो मुझे याद आया कि करा लेनी चाहिए उनके लिए। तो उनकी भी बहन ध्यान करती है, उन्होंने कहा कि दीदी के लिए करानी है। मुझे भी तब पता चला कि वो एडमिट है। मैंने अच्छा, तो हम सारे लोगों ने शक्ति का आह्वान किया, कॉस्मिक एनर्जी का,
और अवधूत बाबा से कहा, गुरुमंडल से कहा, शिव शिवा से कहा आपकी शक्ति हमें भेजिए। वो शक्ति हमने ली हमारे हाथों से, और तीसरे नेत्र से वो शक्ति हमने सूर्य पर भेजी। सूर्य सैटेलाइट का काम करता है और उस शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, 1000 गुना पावरफुल कर देता है। उसे शंभवी बोलते हैं। फिर हमने कहा कि हे सूर्यदेव, आपकी शक्ति डॉक्टर गिरीश को जा रही है, वो जोधपुर हॉस्पिटल में है, और उनके हार्ट को ठीक करिए प्रभु। तो बच्चों हमने उनको शक्ति दे दी, हम लोग उठ गए, हम अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोपहर में 11 बजे उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान और डॉक्टरों ने उनको डेड घोषित कर दिया कि सॉरी सर, हम नहीं बचा पाए। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो भी वहीं थे ऑपरेशन थिएटर में। सब रोने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक बार लास्ट बार प्लीज फिर से वो करिए। वो करते हैं ना, वो पंपिंग करते हैं, वो लगा करके, वो प्रेस जैसी चीज होती है, और ऐसे 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 करते। मृत घोषित होने के बाद भी जब लास्ट बार उन्होंने पंपिंग की थी तो वो जीवित हो गए। और उनके घर वाले सबका कहना है कि आप लोगों ने जो कलेक्टिव प्रेयर की थी उसकी वजह से हम ये मानते हैं कि वो वापस आई हैं लौट करके। बच्चों, बहुत पावर होती है जब हम सारे लोग मिल करके किसी चीज के लिए प्रे करते हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, तो वो बहुत असरकारक होती है। मैं मेरे लिए प्रे करूंगी ना, 20% असर करेगी। मैं अगर तुम में से किसी के लिए प्रे करूंगी तो 100% काम करे। ये होती है सेवा। ये सेवा भी हो जाती है जब हम सेवा करते हैं। आप साधना सेवा संकीर्तन करते रहिए। मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ भजन भी भेज दूंगी। और आप में से कितनों ने बाबा को सुना यूट्यूब पर? मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए। मैम एक बार हम एक सपना हम देखे थे, उसमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग उस सूर्य को, सहस्त्रार चक्र को जो अनुभव करते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आंखों से ऐसे देख रही हूँ। सपने में ऐसा था जैसे कि हजारों सूर्य, इतना प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश था। और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मैं उन अनुभव कर सकी कि मतलब इतना प्रकाश है, और वो रूप शिव की तरह, शिव जी जैसे थे। आप यकीन नहीं, ये तो अभी देखो आप शुरुआत है आरती। इसका मतलब तुम्हारी पिछले जन्म की कोई यात्रा रही है। एक और लाभ बता दूं मैं आप सबको, आप जितनी भी डिग्रियां इस शरीर से लेंगे ना, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट, मरने के बाद शरीर के साथ छूट जाएंगी। नया जन्म लोगे, सब कुछ नया गेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ध्यान शुरू कर दिया और इस आध्यात्मिक यात्रा में, मान लो आपकी कॉन्शियसनेस मूलाधार से उठकर यहाँ आ गई और आपने शरीर छोड़ दिया, आपकी उम्र हो गई या कुछ भी हुआ, अगले जन्म में यहीं से मिलेगी आपको। आपको वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसीलिए आपको आज अनुभव हुआ, क्योंकि आपकी यात्रा रही है कोई पिछले जन्म की, इसीलिए आपको जल्दी से वो चीजें दिख गई। कुछ लोगों को अभी काला दिखेगा, जिनकी कोई यात्रा पहले ज्यादा नहीं रही। मेरी भी अच्छी यात्रा रही थी, तो मुझे भी 10 दिन में जबरदस्त वाइब्रेशन थी। पूरी बॉडी ऐसे हिल रही थी जैसे करंट लगा दिया हो किसी ने। वाइब्रेशंस भी आ सकती हैं। आप जी मैम, ऐसा ही सपने के समय जब मेरा सपना टूटा तो ऐसा ही फील हुआ, एकदम हकीकत में कुछ लगा। बंद आंखों से भीतर दिखता है वो सारा जो हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है ब्रह्मांड से आकर दिखता है ना सारा। ये सब दिखेगा, चक्र दिखेंगे, नाड़ियां दिखेंगी, सब कुछ है। बस प्रतिदिन करते रहना नियम। जी मैम, बस मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा और सब कुछ दिख रहा था, जैसे जटाएं शिव जी की होती है और सब दिख रहा था। अच्छा, कभी भी कोई इमेज आगे से मत बनाओ कि मैं ये देखूं, मैं वो देखूं, नहीं। खुद जो दिखेगा, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें पिछले जन्म भी दिखेंगे तुम्हारे, और उनकी सफाई होने लगेगी ना, तो गुरु तुम्हें पिछले जन्म में लेकर जाता है, जिससे तुम्हारी वो सारी गंदगी साफ हो और तुम ऐसे एनालाइट पर्सन बन जाओ कि तुमने सोचा नहीं कि चीज पूरी होगी। और वो कब होगी? जब प्योर हो जाओगे। ये प्योरिटी की यात्रा है, नर से नारायण की यात्रा है बच्चों। और कोई भी धर्म हो, यात्रा तो यही है, लेकिन लोग भूले बैठे हैं, भटक गए हैं। चलिए, तो धन्यवाद मैम। अब क्या करना है, ऊन या कंबल के आसन पर ही बैठना है, चाहे कुर्सी पे बैठो आप। शरीर आपका कहीं भी धरती से या कुर्सी से वैसे टच ना हो, बीच में वो जरूर हो आसन, ठीक? तो एनर्जी और अच्छे से फील होगी। गुरुओं को बुलाना है, इसे लिख लेना प्रोसेस को। साधना के बाद उनको धन्यवाद जरूर देना। अब मैं क्या करूंगी, इस साधना का अवधूत बाबा की आवाज में ऑडियो भेज दूंगी आपको, ठीक है? एक दो दिन भेजती हूँ उसे कट करके, वो लंबी साधना है।
तो वो ऐसे ही वो हर चक्र पे करा रहे हैं और आपको पता नहीं है। ये तो मैंने कराई है, मैं तो एक छोटी सी व्यक्ति हूँ। जब बाबा इसे कराएंगे ना तो जागृत हो जाएंगे वो मंत्र, क्योंकि आप ऐसा करना, मोबाइल को राइट कान की साइड रखना, जिससे आपको लगे कि आपके सीधे कान से चीजें जा रही हैं। राइट ब्रेन होता है ना वो भक्ति के लिए, अच्छे कामों के लिए होता है, पॉजिटिविटी के लिए। लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल ज्यादा होता है। तो आप इससे जाएंगे तो वो मंत्र जागृत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत तप किया हुआ है। मैंने इतना तप नहीं किया जितना उन्होंने किया है। मैं तो अभी यात्रा में हूँ, आपकी तरह हूँ, आपसे थोड़ी आगे होंगी, और क्या बात है। आपको उसे सुनकर उनके साथ ध्यान करना, फिर आप देखना क्या मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। और आप नियमित रूप से एक वीडियो भले ही सुने, लेकिन उन्हें दिन में कभी भी, रात में कभी भी सुने जरूर। आप वही वीडियो चलाएंगे जिसमें आपके मन की बात, आपका क्वेश्चन होगा, वो आंसर दे रहे होंगे। आप ऐसे जुड़ जाओगे। आप मेरे कहने से उन्हें गुरु मत मानना, आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें गुरु मानना, ठीक है। और आप रोज उन्हें सुनना, और बाकी चीजें मैं भेजती रहूंगी आपके समूह में। अब फिर ये करना पड़ेगा निखिल, कि जो लोग नियमित ध्यान करेंगे फिर उनका ही ग्रुप रह जाएगा, और बाकी के मैसेजेस उसमें ना आए। आप भी कोई डालें तो अच्छा ही मैसेज, अपना अनुभव डालें साधना का, आज मैंने साधना कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी आपको लिखना है इससे संबंधित आप उसमें लिखें, एक दूसरे को प्रेरित करें और आगे बढ़ें। और जब आप इसे लगातार करेंगे ना कुछ दिन, मुझे खुद पता लग जाएगा किसको क्या सिखाना है, और फिर आपको अगले पड़ाव पर ले जाएंगे। आज आपका LKG में एडमिशन हो गया है, आपका अध्यात्म की यात्रा जो है उसमें पहला एडमिशन हुआ है अभी। भले ही आपने PhD MPhil नेट कर लिए होंगे, या नेट करने वाले हैं, MA कर लिया आपने, अध्यात्म में तो आप LKG में आए हो। तो आप जरा क्लासेस लीजिएगा, और समय समय पर मैं खुद आपको अगले पड़ावों पर, बाबा मुझे खुद मैसेज कर देते हैं कि अब किस व्यक्ति को कहाँ लेके जाना है, वो मुझे मेरे माध्यम से बतवा देते हैं, मुझे साधना में उनका याद आ जाता है। तो आप इसके लिए चिंता मत करना, आप बस लगे रहना नियमित, ठीक है, कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम, मैम जी मैम, ये अवश्य करेंगे। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, दिखने लगेंगी चीजें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हर हाल में खुश रहना है। जी मैम। आप शिवयोगी साधक हैं, शिवयोगी के साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा ही सुनोगे। कोई नेगेटिव बातें बोले तो कहो भैया मुझे मत सुना, कहीं और जाके सुना इन बुरी बातों को, अरे ऐसा हो गया। अरे भैया जितना बोलोगे बुरी बातें उतनी ज्यादा क्रिएट होंगी दुनिया में। अच्छा बोलो। यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया, चारों ओर शांति है, हर जगह खुशहाली है, मेरे घर में बहुत प्रेम है, शांति है। हम सभी अपने देव कर्म प्रतिदिन करते हैं। सुबह का समय देव कर्म का, दोपहर का समय सकाम कर्म का, और शाम का समय शांति कर्म का है। लेकिन फिर भी अगर सुबह देव कर्म ना हो पाए तो दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, बस करना है, ठीक है। जी चलिए। मैम, ऐसा करते हैं ना मैम हाँ कि शुरुआत की मतलब एक दो कक्षा में और देख लेते हैं, और उसमें जो लगातार जो लोग जुड़ रहे हैं उनका मैम एक हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे अपन फिर जी उसे मैम। कंटिन्यू करना, बिल्कुल सही। ठीक है द्विवेदी, निखिल जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा फिर से प्रणाम। हम धन्यवाद सब में मैम। वही है। मैम। अभी हम अद्वैत हैं, हाँ ड्वेल हैं, हम अद्वैत की तरफ जाएंगे, हम जी मैम। एक हो जाएंगे इसी जन्म में रहते हुए यहीं पर। हाँ जी, बताओ निखिल। जी मैम, मतलब कि हम लोगों ने ध्यान के बारे में पढ़ा भी है, और हाँ अब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो मैम हम जब बिल्कुल सिद्धोनाथों को पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं तो वहाँ भी ध्यान योग को पढ़ते बिल्कुल। ही हैं। लेकिन मैम अभी जो आप मतलब एक तरह से प्रशिक्षण दे रही थी मैम, उसके दौरान मैंने देखा मैम कि एक अजब सी स्फूर्ति, मतलब एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, मतलब कि उसके बाद मैम महसूस हो रही थी ऐसा कुछ। सकारात्मक तरंगें प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं जब कोई शिवयोगी साधक आपसे बात भी करे। जी मैम। और आप भी वैसे ही होने वाले हो कुछ दिनों में। लोग आपसे कहेंगे यार निखिल क्या बात है, कुछ बात तो हो गई है, तुझमें बड़ा चमकने लगा है। या तुम्हारे बोलते ही जैसे शेर अटैक करे किसी पर, लेकिन अगर आप साधक हैं तो आपका ऑरा किलोमीटर्स में फैल जाएगा, और वो शेर जहां आपका ऑरा है वहीं रुक जाएगा, वो आप पे अटैक नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आप अगर किसान हैं, अपनी खेत को शक्ति दे सकते हैं। मोटे दाने आएंगे, खाद मत डालिएगा आप, बस पानी देना, फसल बोना,
और उसके बाद आपके खेतों में जो जानवर नुकसान करने आते हैं वो एंटर नहीं कर सकते उस बाउंड्री के, अगर आपने उसमें शिवयोग की शक्ति डाल दी है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैंने ऐसे अनुभव लिए हैं। खेत में दीमक लग गई थी, सिर्फ 10 दिन की हीलिंग, 10-10 मिनट की से वो दीमक गायब कर दी, कोई दवाई नहीं डालनी पड़ी घर वालों को। आपको पता नहीं आप किस चीज से जुड़ गए हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है बच्चों, इसको बिल्कुल भी जाया मत होने दो। कहीं ऐसा ना हो विदेशियों से सीख रहे हैं हम, विदेशी योगा बोलते हैं इसको, कोई योगा शब्द नहीं है, योग शब्द है। जुड़ना, संज्ञा को कभी नहीं बदला जा सकता। शिताब शिताब ही रहेगा, चाहे इंग्लिश में बोलिए चाहे फ्रेंच में बोलिए, आप उसे शिताबा नहीं कर सकते। लोग योग योगा बोले तो उन्हें रोकिए, ये योगा नहीं है भाई साहब, ये योग है। योग डे है, योग दिवस है। आप भाषा के विद्यार्थी हैं, आप अपने अध्यात्म अपनी संस्कृति से जो व्यक्ति नहीं जुड़ा वो कभी नहीं बच सकता। आप विदेश में जाएंगे क्या लेकर के जाएंगे? आपको आता क्या है अपना? आज सीखा है आपने अपनी चीज, अपने पूर्वजों की चीज। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना वो मैकॉले की एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जी और मैम। उसमें शुक्र है कि हिंदी साहित्य आ गया, द्विवेदी युग के बाद से एक विषय बन गया है। और आज हम कम से कम कबीर और सूर तुलसी को पढ़ तो पाते हैं, उनकी भक्ति को, नहीं तो ये भी खत्म हो जाना था। इतिहास ने तो कहलवाई दिया था राजनेताओं ने, कांग्रेस ने, कि राम और कृष्ण काल्पनिक चीजें हैं। कोई काल्पनिक नहीं है। बाबा के वीडियो सुनते रहना, एक एक चीज का तर्क है, विज्ञान है, सब चीजों के, कृष्ण क्या है, राम क्या है, सब विज्ञान है। जैसे शिव अनंत की तरंगें हैं, उन तरंगों से रोज जुड़ोगे ना, ऑटोमेटिक लोगों को जवाब दे पाओगे। और जवाब देना ही नहीं है, बहस करनी ही नहीं है। तुम्हारा जीवन बदलेगा तो सामने वाला कहेगा क्या कर रहे हो मुझे भी बता दो। मुंह से नहीं बोलना किसी को ध्यान कर लो, लोग तुमसे पूछेंगे कि मुझे ध्यान सिखा दो। बस इतना जरूर कहना कि हाँ मैं कर तो रहा हूँ भाई, मजा आ गया मुझे, मैं भी अब जीती हूँ कबीर को, सूर को, तुलसी को। एक एक चीज ट्रांसपेरेंट होके समझ आती है। ठीक है, और बाद में कभी बातें करेंगे। मैं आपको ऑडियो भेजूंगी, उस ऑडियो से ध्यान किया करना। और अभी इन चीजों को कागज पे लिख लेना सुविधा के लिए, 7 दिन तक तो शायद याद होने में समय लगेगा। मैम ठीक है? मैंने मैम रिकॉर्ड कर लिया है, और अरे वाह, मैम बहुत बढ़िया, मैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो उसमें आवाज भी है और आप वीडियो भी है मैम। तो बहुत बढ़िया। आप इससे एक अगर ऐसा वीडियो बना सको तो वो भी है, लेकिन बाबा की आवाज में करोगे जब तो हाँ हाँ हाँ, मजा ही अलग है। ये तो, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हो सकती हूँ, टीचर हो सकती हूँ। जी मैम। वो सिद्ध व्यक्ति हैं, वो शुभ में हो चुके व्यक्ति हैं। आप गूगल पे उनका विकिपीडिया देख सकते हो, उनकी फैमिली है बकायदा, और फिर भी वो, उनका बच्चा है वो भी रेगुलर उसे कर रहा है। तो आप जुड़िए इस चीज से। और कहीं कोई, इस संस्था में कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को स्थानांतरित कर रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाबा ने अलाउ किया है, उन्होंने कहा है, दूसरे बाबा क्या कहते हैं ना, मैंने मंत्र दे दिया है, इसको किसी को नहीं बता सकते। एक मंत्र में जिंदगी गुजर जाती है, व्यक्ति उसे पकड़ कर कहते हैं गुरु ने ज्ञान दे दिया। बाबा के पास इतनी साधना है बच्चों, आप करने वाले होने चाहिए। सबसे उच्च की साधना है शिव विद्या साधना, वो भी मैंने कलकत्ता में शिविर हुआ था तब ली थी। आपके भाग्य में निश्चित होगी अगर आप नियमित चलते रहे। आप अपने आप को प्योर करिए, बाकी का काम गुरु का है, वो आपको कैसे क्या देंगे। ठीक है, आपके ही शहर में ढेरों साधक मिल जाएंगे। आप शिवयोग के साधकों को मैं बताऊंगी, आपके वहाँ फोरम भी चलता होगा, लोग मिलते होंगे कलेक्टिवली। हर शहर में शिवयोगी साधक है, और हम सारे मिलकर साधना भी करते हैं और अकेले भी करते हैं। और बाबा कहते हैं मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तो जब ध्यान में बुलाओगे वहां आ जाऊंगा सूक्ष्म रूप में। करो तो सही कुछ, सारे सिद्ध तैयार बैठे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। लोग कहते हैं धरती पे कोई कुछ करे तो सही। और एक और अंतिम बात बता दूं, धरती 5th डायमेंशन में जा रही है। पुराने ऋषियों की आत्माएं भी जन्म ले रही हैं वापस से। पहले जो तप 1000 वर्ष करने पे फल मिलता था, अब कुछ ही 1 साल में व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा। जैसे 5G नेट आ गया, स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऐसे ही पृथ्वी की वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। इसीलिए पुराने जो ऋषि मुनि वापस आ रहे हैं धरती पर अपने आप को और ज्यादा एनालाइज करने के लिए, हायर डायमेंशन में जाने के लिए। आप लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, मैं और आप। मैंने कहा कि मुझे क्विट नहीं करना। जैसे कुछ लोगों ने तो पता है क्या किया, शरीर ही छोड़ दिया कि मैं क्विट करके वापस से बच्चा बन के आता हूँ और फिर जल्दी से तप करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगी, अभी मेरे पास समय है, मैं इसी में साधना करके जाऊंगी। लेकिन शरीर ही माध्यम है आत्मा को ऊपर उठाने का। गधा कुत्ता घोड़ा साधना नहीं कर सकते, सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। इसीलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है, इसको जाया मत जाने दीजिए, इसकी बड़ी केयर करिए, इससे प्यार करिए, इसका ध्यान रखिए अन्नमय कोश का, और बाकी के कोशों को साधना से भी शक्तिशाली बनाए। ठीक है, जी मैम। हर हाल में खुश रहना है। खुशी, जी मैम। हर हाल में खुश रहना है। खुशी, खुशी होनी चाहिए हर हाल में। दुख है सुख है, बीमार है, अजी बीमार हूँ, ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, बस होने ही वाला हूँ ठीक। अब आती रहती है बीमारी, खुश, खुशी खुशी को खींचती है। प्रकृति में जो कुछ भेजोगे डबल करके वापस भेजेगी, दुख भेजोगे दुख वापस आएगा, रोना भेजोगे रोना वापस आएगा, प्रेम भेजोगे प्रेम आएगा, नफरत भेजोगे नफरत आएगा। आप डिसाइड कर लो, चूज, आपको अधिकार है चुनने का, आप क्या चाहते हो। आप प्रेम भेजोगे प्रेम वापस। ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, मैम। बोलने की बुरी आदत पड़ गई है, मैडम को ज्यादा बोलती है। चलो चलो चलते हैं, ध्यान ही करो, बोलने की जरूरत ही क्या है। ठीक है चलिए, धन्यवाद मैम। स्वागत है बच्चों, आप सभी को पुनः प्रणाम मेरा, आपका भी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप, ठीक है।